नूरी जाम तमाची शहजादा जाम और मछेरन नूरी के इश्क की लाजवाल दास्तान है। नूरी की ताबेदारी और वफाशारी ने न सिर्फ नूरी को जाम तमाची की पसंदीदा मलका बनाया, बल्कि दोनों इश्क की जिंदा रहती कहानियों में अमर हो गए। नूरी का जिक्र मशहूर सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भुटाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में भी मिलता है। नूरी जाम तमाची की कहानी को सिंध की मशहूर रोमानवी कहानियों में शुमार किया जाता है। तारीखी रिवायत के मुताबिक नूरी का मजार केंचर झील के दरमियान वाक़या है, जहां आज भी सयाह दूर दूर से पाक इश्क की अमर दास्तान को सलाम कहने आते हैं। हमारा आज का मौजू भी इस मशहूर रोमानवी दास्तान से मुताल्लिक है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हस्बे रिवायत हमारी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास मौजूद घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तारीख के मुताबिक जाम तमाची का असल नाम जाम खैरुद्दीन था, जो तमाची बिन जाम उन्नड़ के नाम से मशहूर था। जाम तमाची को सम्मा खानदान के हुक्मरानों में खास अहमियत हासिल है। उसके दौरे हुकूमत में केंचर झील के किनारे मछेरों की एक बस्ती हुआ करती थी और आज भी कराची के करीब वाक़या केंचर झील के किनारे मछेरे बड़ी तादाद में आबाद हैं। रिवायत है कि मछेरों के यहाँ एक चांद सी बेटी पैदा हुई, जिसकी महताबी नूरानी सूरत को देखकर उसको नूरी का नाम दिया गया। शहजादा जाम तमाची, जो सैरो सयाहत और शिकार का दिलदादा था, एक रोज कश्ती में सवार होकर झील की सैर को निकला। वो झील की सैर कर ही रहा था कि इत्तफाकन उसकी नजर हुस्न जमाल की पैकर दोशीज़ा पर पड़ी। वो पहली ही नजर में उस मछेरन के कदमों में अपना दिल हार बैठा। वो उसकी जुल्फों का ऐसा असीर हुआ कि वापस महल पहुंचकर अपना सुख चैन सब खो बैठा। मुस्तरब शहजादे की बेचैन कैफियत ने उसे जात पात के तमाम बंधन तोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसने अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया। उसने नूरी के घर वालों और रिश्तेदारों को शाही महल मदू किया और उनका इकराम किया और उनसे नूरी का हाथ तलब किया। शहजादे की रिश्ते की दरख्वास्त फौरन कबूल कर ली गई। शहजादे की शादी की खुशी पूरी सल्तनत में मनाई गई। खुशी के शादियाने बजाए गए और शाही फरमान पर मछेरों से वसूल किया जाने वाला टैक्स भी माफ कर दिया गया और उन्हें शाही खजाने से बेशकीमती तोहफे, तहाइफ और मालो जर अता किए गए कि पलक झपकते ही गरीब मछेरों के वारे न्यारे हो गए, उनकी गुर्बत दूर हो गई। शहजादे जाम तमाची को सल्तनत मिली और वो बादशाह बना और नूरी उसकी रानी कहलाई। नूरी शाही महल में रहने लगी। वो अक्सर शाम के वक्त कैंचर की सैर को निकला करती। रानी नूरी को देखकर सब बसत एहतराम आदाब शाही बजा लाते, यहाँ तक कि दूसरी रानियों को भी नूरी के सामने सर खम करना पड़ता। लेकिन इतनी इज्जत, दौलत, शोहरत और बादशाह का प्यार पाने के बावजूद नूरी की सादगी में कोई फर्क न आया। उसने अपनी सादा तबीयत और न्याजमंदी से महल की महारानी का लक़ब पा लिया। किनारा कश रही हर अंजुमन से जुदा सबसे थी उस नूरी की फितरत। उसे क्या अहले केंचर से ताल्लुक, तमाची से हुई जिसको मोहब्बत। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुटाई रहमतुल्लाह अलैह ने नूरी और जाम तमाची की मोहब्बत को जिस रंग में देखा और महसूस किया, उसे अपनी शायरी में बयान कर दिया। शाहसाई ने नूरी जाम तमाची की दास्तान का जिक्र शाह जो रिसालों के सर कामोड में किया। कामोड बुनियादी तौर पर एक मशहूर रागनी का नाम है, जिसका ताल्लुक दीपक राग से बताया जाता है। शाहसाई कहते हैं, वो मल्लाहों में पैदा तो हुई थी, लेकिन किस्मत में थे औसाफ हूरी। सम्मा सरदार ने पहचान कर ही उसे बख्शा था एजाज हुजूरी। सरंदे में नया तागा हो जैसे, यूं ही थी रानियों के बीच नूरी। कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज बखर के इलाके में पहुंची और किला फतह करने के बाद सिहवन का रुख करना चाहती थी। यहाँ उनका सामना सम्मा सूरमाओं से हुआ। घुमसान की जंग में सम्मा सल्तनत के जंगजुओं को शिकस्त हुई और जाम तमाची को उसके खानदान समेत कैदी बना लिया गया। अलाउद्दीन की फौज जाम तमाची और उसके खानदान को अपने साथ दिल्ली ले गई, जहाँ उन्हें कई साल कैद में गुजारने पड़े और यहीं दौरान असीरी अजीम बादशाह मौत से हार गया।
تاریخ کہتی ہے کہ نوری کو اس کے انتقال کے بعد کینجر جھیل کے وسط میں دفن کیا گیا، اور آج بھی جھیل کے وسط میں ایک مزار نوری کے نام سے منسوب ہے، جہاں آج بھی لوگ دور دور سے محبت کی کہانی کو اپنا سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنے حکمران آئے اور چلے گئے، لیکن نوری اور جام تماچی کی محبت کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی اور معلوماتی لگی تو اسے اپنے دوستوں سے فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے، تاکہ ہم اسی طرح تاریخی اور معلوماتی کہانیاں آپ تک لا سکیں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔